रियल गैस आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस हमने देखा था। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले लिक्विड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम इन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ये कोई यू शेप में ट्यूब है। इधर लिक्विड का लेवल कम है, इधर ज़्यादा है। ऐसा है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, ऐसा रहते हुए इक्विलिब्रियम में है। और इधर का टेम्परेचर है T1, इधर का टेम्परेचर है T2। इधर का लिक्विड का जो हाइट है H1 और इधर का लिक्विड का जो हाइट है H2। अब क्वेश्चन ये है कि H1 H2 T1 T2 और गामा के बीच का रिलेशन क्या होगा। इधर से बनने वाला प्रेशर, इधर से H1 हाइट की वजह से बनने वाला प्रेशर अगर मैं P1 कहूँगा, इधर से बनने वाला प्रेशर अगर मैं P2 कहूँगा, तो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2 बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। दोनों साइड से बनने वाला जो प्रेशर है इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और LHS से बनने वाला प्रेशर जो है H1 ρ1 G, और RHS में राइट हैंड साइड रहने वाला जो यूट्यूब है, मतलब यूट्यूब का कॉलम है, उसके वजह से बनने वाला प्रेशर H2 ρ2 G कैंसिल। इसमें मिल रहा हमको H1/H2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1। सो हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ2 इंटू T2 माइनस T1। अब इसमें हमको ρ2/ρ1 H1/H2 मिला है, इसीलिए सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं ρ1 के प्लेस में H2 और ρ2 के प्लेस में H1 बाई, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ρ2/ρ1 इज इक्वल टू H1/H2। सो ρ2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू H1, ρ1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू H2 डेफिनेटली होगा। सो ρ1 के प्लेस में, ये ρ1 के प्लेस में सम कांस्टेंट इंटू H2, ये ρ2 के प्लेस में सम कांस्टेंट इंटू H1 लिखा जा सकता है। तो ये कांस्टेंट फिर ये ρ2 के प्लेस में सम कांस्टेंट इंटू H1 इंटू T2 माइनस T1 के जाएगा गामा का, और H1 H2 का रिलेशन जो है मिल जाएगा हमको H2 माइनस H1 इंटू नॉर्मल जो फार्मूला है ऐसे मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बाद डिस्कस करने का इंटरेस्ट क्या है। वैसे ये जो आंसर हमको मिला है दैट इज़ परफेक्ट, लेकिन इसको और परफेक्ट बनाने का इंटरेस्ट में कुछ और बातें यहाँ पे होंगी। वो क्या है, एक बार पीछे जाके हम गैसेस में देखते हैं। गैसेस में ये फार्मूला परफेक्ट नहीं है, इससे एक आंसर मिलेगा, इससे एक और आंसर मिलेगा, एक और से एक और आंसर मिलेगा, सब अलग अलग होंगे बोल के परफेक्शन के लिए ऐसे हम लोग बनाए थे। और ऐसे बनाने के बाद आगे चल के हमको अल्फ़ा मिला, अल्फ़ा नथिंग बट गामा ही यहाँ पे मिला हमको V2 माइनस V1/V1 T2 माइनस V2 ऐसे मिला। मतलब वेन एवर वी गो फॉर परफेक्शन यू आर गोइंग टू गेट द गामा फार्मूला लाइक दिस। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर ऑप्शंस में ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये ना देते हुए कुछ और दे देता है। कुछ और क्या देगा, इसको परफेक्ट बनाने के लिए
जो हम करेंगे वो देगा। इसका परफेक्शन का फॉर्मेट हम लिखेंगे तो H2 माइनस H1 T2 माइनस H2 T1। जब भी हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे गामा का फार्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। whenever there is a requirement of perfection, otherwise whenever we go for perfection may not be required, but in options if he goes for perfection then the gamma formula is going to be H2 minus H1 by H1 T2 minus H2 T1। अगर ऑप्शन ये नहीं है तो ये सही होगा, अदरवाइज़ ये दोनों भी है तो भी यह सही होगा, क्योंकि इससे भी ये बेहतर फार्मूला है। तो ऐसा हर एक फार्मूला को ऐसे कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं परफेक्शन के नाम पे। ऐसा रहने वाला हर एक फार्मूला से भी ऐसा रहने वाला फार्मूला हमेशा बेटर फार्मूला होता है। दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइडियल गैस रियल गैस के बीच के डिफरेंसेस हम देख चुके थे पिछले क्लास में हम, और ये भी कह चुके थे कि रियल गैस के बारे में बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, और आगे कभी बात करने वाले नहीं है। आगे की डिस्कशन पूरा आइडियल गैस के बारे में ही होने वाली है, तो डेफिनेटली हम आइडियल गैस के बारे में ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जो डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीट। हीट में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बहुत बातें हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ से जो हम डिस्कस करने वाले हैं हीट पूरा हीट के जो टॉपिक है इसमें पूरा हीट में अभी से जो हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वैल्यूबल। और अभी से जो डिस्कस करने वाले बातें हैं उनमें से सबसे पहले आइडियल गैस लॉस। नंबर 1, volume directly proportional to temperature if pressure is constant for given mass of gas। for given mass of gas, कोई पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ गैस हमने लिए हैं। इस बात को ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कोई हमने वेजल ले लिया, पिस्टन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट लगा दिया। इस वेट को हम बढ़ा भी नहीं रहे हैं कम भी नहीं कर रहे हैं, तो वेट को अगर चेंज हम नहीं करेंगे तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के गैस एक्सपैंड होने की कोशिश करके वॉल्यूम को बढ़ाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट। और इस बात को अच्छे से अच्छा प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग इससे पहले, इस बात को अच्छे से अच्छा हम इससे पहले प्रूव भी कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T, जो इससे पहले हमारे पास फार्मूला है उससे हम V प्रोपोर्शनल टू T बनाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? कोई तो टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये गैस लास्ट में फर्स्ट वन। सेकेंड वन, pressure directly proportional to temperature if volume is equal to constant for given mass of gas। ये गैस का सेकेंड लॉ, आइडियल गैस से रिलेटेड सेकेंड लॉ। ये भी बहुत आसानी से हम यहाँ पे समझ सकते हैं और इससे पहले ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। देखो यहाँ पे ये PT वाला फार्मूला में PT इज़ इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस बीटा T, इसमें से आगे बढ़ के हम प्रूव कर चुके हैं P प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो यही बात को यहाँ पे फिर से आइडियल गैस के लॉस बोल के हम लिख रहे हैं। सो आइडियल गैस के जो लॉस है उसमें हम सेकंड लॉ के डिस्कशन में हैं। आइडियल गैस का सेकंड लॉ, देख लो यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा।
वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लो हमने सप्लाई कर दिया हीट को सप्लाई कर देंगे तो गैस ये जो है गैस से एक्सपेंड होने की कोशिश करके पिस्टन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करना है। सो वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमको गैस जब ऊपर जाना चाहेगा तो हमको एक पत्थर और डाल के इसको रोकना पड़ेगा, और हीट सप्लाई करके और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो गैस और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर से एक और पत्थर डाल के हम उसको रोकेंगे। तो इस कहानी में टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे पत्थर भी बढ़ रहे हैं, नथिंग बट प्रेशर बढ़ रहा है। सो द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। तो किसके लिए? फॉर गिवन मास ऑफ गैस। ये जो भी गैस है गिवन मास ऑफ गैस है, ये मास जो है गैस का कांस्टेंट है। गैस अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर से अंदर भी नहीं आ रहा है। सो मास ऑफ गैस जो है कांस्टेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं गिवन मास ऑफ गैस। सो गैस लॉस में ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ देखने वाले। इस बार हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर 2 पत्थर है, कुछ तो वॉल्यूम है, कुछ तो प्रेशर है, कुछ तो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को चेंज करने का हमारा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ तो वॉल्यूम है, कुछ तो प्रेशर है। अब इस सिचुएशन से हम अगर इसके ऊपर एक पत्थर डालेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक और पत्थर डालेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, एक और पत्थर डालेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, वॉल्यूम और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा वॉल्यूम। और यहाँ पे पत्थर बढ़ रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब? व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा। सिमिलरली प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम and volume is directly proportional temperature एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 3 जो है आइडियल गैस लॉस कहा जाता है। इसमें से फर्स्ट लॉ को चार्ल्स फर्स्ट लॉ, और सेकंड को चार्ल्स सेकंड लॉ, और थर्ड को बॉयल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट लॉ, चार्ल्स सेकंड लॉ और बॉयल्स लॉ। अब ये तीनों लॉस के आधार पे हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। पूरा हीट जो टॉपिक है उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन अगर कोई है तो दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमको बनाना है। बनाने के लिए कहानी लेके चलते हैं कोई ऐसे। ये कोई हमारे पास सिस्टम है, गैस सिस्टम, जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। और ऐसे हालात में रहने वाला गैस को हम फाइनली कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे कुछ हालात में जहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। सो इस P1 प्रेशर से P2 प्रेशर पे गैस को ले जा रहे हैं, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पे गैस को ले जा रहे हैं, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पे गैस को ले जा रहे हैं बाय सप्लाइंग हीट और बाय पुटिंग मोर स्टोन्स ऑन द पिस्टन, और कुछ भी हो। और यहाँ से यहाँ जो ले जाने की जो कहानी है उसमें डायरेक्टली ना ले जाते हुए बीच में एक और स्टेज से ले जा रहे हैं हम लोग। बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेज है। सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ चेंज करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे। इस चेंज में कुछ तो कांस्टेंट रख के यहाँ से यहाँ तक चेंज करेंगे। तो कुछ तो कांस्टेंट, कोई भी चीज़, प्रेशर कांस्टेंट रखो या वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, टेम्पर कोई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही करना है वही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यू कैन ट्राई फॉर एनी अदर। यहाँ पे तो मैं ये तीन में से एक को कांस्टेंट रख के आगे बढ़ूँगा। आप लोग चाहो तो जो मैंने कांस्टेंट रखा उसको छोड़ के बाकी किसी और को कांस्टेंट रख के भी आगे बढ़ सकते हो, रिजल्ट एक ही मिलेगा, फाइनल इक्वेशन एक ही मिलेगा। फ़िलहाल मैं सबसे पहले P1 है, प्रेशर है, उसी को मैं कांस्टेंट रखता हूँ। प्रेशर को कांस्टेंट रखूँगा तो यहाँ का प्रेशर P1 है तो यहाँ का प्रेशर भी P1 रहेगा, प्रेशर नहीं बदलेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, फिर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज हो चुका है, टेम्परेचर भी चेंज हो चुका है। वॉल्यूम चेंज होके V2, टेम्परेचर चेंज होके T2, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से प्रॉब्लम होगा। क्या है प्रॉब्लम? चलो लिख दो एक बार, क्या होगा बाद में देखेंगे। वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो गया, टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो गया। अगर वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 हो गया तो यहाँ से यहाँ की प्रोसेस में देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। V2 वॉल्यूम, T2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर। टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है। सो दो क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट रख के सिर्फ अकेले को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन दोनों का नाम जो V2 T2 हम दे चुके हैं ऑलरेडी, इन दोनों का नाम V2 T2 नहीं दे सकते। एक को चाहो तो हम T2 दे सकते हैं, या फिर एक को चाहो तो V2 दे सकते हैं। 2 जो है एक को दे सकते हैं, एक और का नाम बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो क्या है, नहीं बदलेंगे तो क्या हो रहा है, नहीं बदलेंगे तो ये V2 T2 दोनों कांस्टेंट, V2 T2 दोनों कांस्टेंट, दो को कांस्टेंट रखते हुए अकेला प्रेशर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका नाम, इन दोनों में से एक का नाम तो बदल दो, बस नाम बदल दो और कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, 2 नाम दे चुके हैं, तो सेम नाम यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। एक को चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। तो एक का नाम मैंने V3 कर देता हूँ, इसका नाम V3 कर देता हूँ, इसको रहने दो T2। ये T2 रहने से कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखते हैं एक बार। ये T2 है, ये भी T2 है, मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम बदल रहे हैं, ऐसा होगा डेफिनेटली। एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों को चेंज करने की बात डेफिनेटली हो सकती है। इसीलिए ये दोनों में से एक का नाम हम 2 हटा के कुछ और 3 दे दिया, मैंने V3 दे दिया। अब यहाँ से यहाँ की कहानी में वेरी क्लियरली समझ में आ जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ का टेम्परेचर भी T2, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इस कहानी में हम देखते हैं, इस कहानी में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसीलिए V1/V2 इज इक्वल टू T1 अदरवाइज V इनिशियल बाई, ऐसा लिखता हूँ मैं, V इनिशियल बाई V फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल बाई T फाइनल। इस कहानी में, ये चेंज की कहानी में, ये जो चेंज है इस चेंज की कहानी में, इस चेंज की कहानी में इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर बाय फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, V1 बाय फाइनल वॉल्यूम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी में फाइनल वॉल्यूम V3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी में इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2। इसमें से मैं V3 के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, V3 इज इक्वल टू V1 T2 बाई T1। ये V3 के लिए इक्वेशन होगा, रहने दो। अब ये जो चेंज है, इस चेंज का कहानी देखते हैं। इस चेंज के कहानी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस चेंज के कहानी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए P प्रोपोर्शनल टू 1/V। P प्रोपोर्शनल टू 1/V मतलब P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई V, मतलब P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल। अब इस कहानी में P इनिशियल हो जाता है P1 और V इनिशियल V3। इनिशियल ये फाइनल, इस कहानी में ये इनिशियल ये फाइनल, और ये पुरानी कहानी में ये इनिशियल ये फाइनल। अब इस कहानी में ये इनिशियल प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम V3 और फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम जो है V2। इसमें से फिर मैं लिखता हूँ V3 के लिए इक्वेशन, फिर से V3 के लिए इक्वेशन लिखूँगा तो V3 इज इक्वल टू P2V2 बाई P1। ऐसे हमको दो इक्वेशन V3 के लिए मिल रहे हैं।
अब ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। इधर लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ मैं P2 V2 बाई P1, ये V3 इज इक्वल टू, इधर V3 के लिए इक्वेशन है V1 T2 बाई T1। अब इसमें T2 इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा P2 V2, T2 नीचे लेके आता हूँ T2, P1 इधर लेके जाता हूँ P1 V1 बाई T1। ये कंक्लूजन हमको मिल रहा है किसके लिए, फॉर गिवन मास ऑफ गैस। फॉर गिवन मास ऑफ गैस ये कंक्लूजन हमको मिल रहा है। फॉर गिवन मास ऑफ गैस ऐसा कंक्लूजन हमको मिल रहा है। मतलब इससे क्या लिख सकते हैं आगे हम, P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P3 V3 बाई T3। ऐसा लिखते जाएंगे तो कंक्लूजन ये मिलेगा कि कोई भी सिचुएशन में प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। किसके लिए, फॉर गिवन मास ऑफ गैस। फॉर गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये बात हमको पता चला। अब इसी को चाहो तो आइडियल गैस इक्वेशन कह सकते हैं, या फिर इसको और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। और थोड़ा इसको बेहतर बनाने की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द एंटायर हीट पार्ट, आइडियल गैस इक्वेशन बना रहे हम लोग। अभी तक कहाँ तक बना, PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट बना। अब इसमें हम कुछ बातें लिखते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर हमको मिला है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कैपिटल R नाम देंगे। कब, अगर हमारे पास जो गैस है दैट इज़ 1 मोल गैस होगा तो, if the gas whatever we are having is 1 mole gas then the constant is named as capital R। और इसका नाम है, कैपिटल R का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्यों ऐसा, इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर एनी गैस। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, या फिर 1 मोल नाइट्रोजन ले लो, या फिर 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, फिर 1 मोल हीलियम ले लो। ऐसा कोई भी गैस 1 मोल ले लेंगे तो P इंटू V बाई T, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर जो है, हमको एक ही वैल्यू मिलेगा, और उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी को आगे बढ़ाते हैं। PV बाई T इज इक्वल टू हमको मिल रहा है कैपिटल R। कब, 1 मोल गैस के लिए। 1 मोल गैस अगर है हमारे पास तो PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास 2 मोल गैस है, अगर ये 2 मोल है तो ये 2R होगा, 3 मोल है 3R होगा। अगर n मोल गैस हमारे पास है तो ये हो जाएगा NR। तो इसमें से PV इज इक्वल टू NRT, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम चाहो तो कह सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। आगे चलते हैं। PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट हम जानते हैं, PV बाई T इज इक्वल टू हम जानते हैं कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्मॉल r। कब, अगर हमारे पास 1 ग्राम गैस होगा, और ये स्मॉल r का नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। स्मॉल r का नाम है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। क्यों स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, क्योंकि ये स्मॉल r का वैल्यू नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का वैल्यू जो है PV बाई T का, जो PV बाई T जो कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, दैट विल बी ये कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए PV बाई T 1 पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा, तो ऑक्सीजन के लिए कुछ और वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा, नाइट्रोजन के लिए और दूसरे अदर गैसेस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, हीलियम गैस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए PV बाई T जो है डिफरेंट अदर वैल्यूज़ पे कांस्टेंट रहेगा। तो गैस टू गैस बदलते रहेगा, एक गैस के लिए ही कांस्टेंट।
ये जो कैपिटल आर है कोई भी गैस के लिए कांस्टेंट है, कोई भी गैस 1 मोल गैस है तो ये की ही कांस्टेंट हमको मिलेगा। लेकिन 1 ग्राम गैस जब हम नाइट्रोजन लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो कुछ और आएगा, हाइड्रोजन लेंगे तो कुछ और आएगा, हीलियम लेंगे तो कुछ और आएगा। 1 ग्राम डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन 1 मोल डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट कांस्टेंट नहीं मिलेगा, सेम कांस्टेंट मिलेगा। इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसका नाम हो गया स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। और इसको आगे की कहानी में PV/T इज इक्वल टू स्मॉल आर हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, और हम बोल चुके हैं फॉर 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस के लिए PV/T इज इक्वल टू स्मॉल आर। 2 ग्राम गैस अगर होगा तो 2R होगा, 3 ग्राम गैस होगा 3R होगा, 4 ग्राम गैस होगा तो 4R होगा। m ग्राम गैस अगर हमारे पास है तो ये हो जाएगा mR। सो PV इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल r T। ऐसा भी एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो पॉपुलर नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट फिर से PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट हम जानते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा गैस है जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, फॉर ये गैस सैंपल हैविंग सिंगल मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल रहने वाला गैस सैंपल अगर है तो उस गैस सैंपल के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर जो है कुछ तो मिलेगा, उसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है। दिस इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और ये भी यूनिवर्सल ही है, मतलब कोई भी गैस के लिए एक ही मिलेगा, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है। अब इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते PV/T इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑलरेडी लिख चुके हैं। किसके लिए? एक ही मॉलिक्यूल रहने वाला गैस के लिए, फॉर ये गैस सैंपल हैविंग कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाला गैस अगर है तो उस गैस के लिए PV/T इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो PV इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ये भी चाहो तो एक और फॉर्मेट हम बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट जो है PV इज इक्वल टू nRT, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है। और एक और फॉर्मेट भी यहाँ पे मैं बनाता हूँ नोट के नाम से। अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल है, अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल है जिसका मास m है, जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n है और जिसका मोलार मास कैपिटल M है, मोलार मास कैपिटल M है, तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। सो इस बात को मैं यूज़ करते हुए एक और इक्वेशन यहाँ पे बनाता हूँ, दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT जो फार्मूला है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। PV इज इक्वल टू nRT के फार्मूला में n के प्लेस में लिखूँगा स्मॉल m बाई कैपिटल M। ये एक फॉर्मेट हो जाएगा। और इसी के अंदर एक और बना देते हैं, PV इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M RT ऐसा मिला था हमको। अब इसको मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू स्मॉल m बाई V RT बाई M। इसको मैं लिखूँगा P इज इक्वल टू m बाई V नथिंग बट डेंसिटी, ये प्रेशर, ये डेंसिटी, RT बाई M। सो प्रेशर बाई डेंसिटी इज इक्वल टू RT बाई M। एक और बात, ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स ये आइडियल गैस के लिए हमने बना ली। इनमें से मोस्ट पॉपुलर PV इज इक्वल टू nRT। एक और मोस्ट यूज़फुल अगर बोलेंगे तो हम ये मोस्ट यूज़फुल बोल सकते हैं, PV इज इक्वल टू स्मॉल m RT बाई कैपिटल M। मोस्ट यूज़फुल, मोस्ट पॉपुलर PV इज इक्वल टू nRT।
मोस्ट पॉपुलर जो है PV इज इक्वल टू NRT, एक बार लिख लेते हैं। PV इज इक्वल टू NRT मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है। और मोस्ट यूज़फुल फॉर्मेट अगर हम लिखेंगे तो वो होगा PV इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू R इंटू T। ये मोस्ट यूज़फुल फॉर्मेट, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट। ये हुआ आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन। और बातें जो भी है देखेंगे अगला वीडियो में।